भारत के प्रधानमंत्री को पानी पीने के लिए उसके पद से हटा दिया जाएगा, तब प्रधानमंत्री को समझ में आएगी हम वर्कर्स की पीड़ा क्या है। अमेज़न मैनेजमेंट अमेज़न मैनेजमेंट जो मोदी जी कहते हैं ना अपने भाषणों में 18 घंटे काम करता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप अमेज़न मजदूर के साथ 8 घंटे कर लीजिए तो आप आईसीयू में भर्ती हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे मैक अमेज़न पे के बैनर तले ऑनलाइन काम करने वाले तमाम मजदूर अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचे। ये तमाम जो बैनर हैं, इन बैनरों पर उनके संगठन का नाम तो है, लेकिन कई बैनरों पर उनकी मांगें भी हैं। ये 26,000 मिनिमम वेज की मांग कर रहे हैं। ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अमेज़न के अंदर लगातार वेयर हाउसों में मजदूरों के साथ बेतहाशा शोषण हो रहा है। इसके अलावा आपको इन प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर काले कलर का मास्क दिख रहा होगा। आप सोच सकते होंगे कि पॉल्यूशन है, लेकिन इस काले मास्क के पीछे एक बड़ी गहरी बात है। आज उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि अमेज़न में काम करने वाले इन मजदूरों के सामने क्या समस्या है, और ये भी समझेंगे अमेज़न दुनिया में शुमार है, वो अपने मजदूरों का इस तरीके से शोषण कैसे कर सकता है जब हिंदुस्तान की सरकार उनके उद्धार के लिए, यानी देश के मजदूरों के उद्धार के लिए 4 लेबर कोड लेके आ रही है और ये कह रही है कि हम 50 करोड़ जो मजदूर हैं उसका उद्धार करने के लिए ये लेके 4 लेबर कोड आ रहे हैं। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे इस समस्याओं के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में और सरकार के इस दावे के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। यहाँ पे ये मास्क दिख रहे हैं ना, ये विरोध के लिए प्लस अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए है। ये मास्क अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का बहुत डर है। अमेज़न मैनेजमेंट कार्ड ब्लॉक बहुत कर देता है, तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का डर रहता है कि कहीं बदले की भावना से हमें निकाल ना दें। कहाँ जाएंगे? देश में जिस तरीके से बेरोजगारी है, इनकी एक बार नौकरी गई 2 महीने ये दर दर भटकेंगे, इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसलिए ये डरते हैं। आपने एक बात कह दी जो मेरे सवाल से पहले आ गया, जो मेरे को पहले जवाब चाहिए था। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जी 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 ठीक है, ये कोई दो राह नहीं है, बड़े बड़े नेता भी कहते हैं। जी जी। लेकिन ये मजदूर जो खड़े हैं मेरे सामने, मैं उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहता, जैसा आपने कहा, इन्हें अपने दर्द को बयान करने के लिए जो पार्लियामेंट बना है, अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? यही तो इन लोगों की दोगलापन है। लोकतंत्र के रूप में, डेमोक्रेसी के रूप में ये सीधा साधी ऑटोक्रेसी चला रहे हैं। डेमोक्रेसी होती तो जो हमारे राइट्स हैं उनके लिए हम अपना मास्क खोल के आते, लेकिन इन लोगों ने डेमोक्रेसी की आड़ में ऑटोक्रेसी चला रखी है अपने ये पूंजीपतियों की। इनकी खुली ऑटोक्रेसी है, जिसे चाहेंगे निकाल देंगे। अगर ये लड़के मास्क हटाएंगे तो इनके पूंजीपति इन्हें निकाल देंगे। और ये मोदी सरकार, जो मोदी जी बोलते हैं ना कि हमने देश को चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया, अरे आपके देश में मजदूरों का शोषण हो रहा है, 10,000 रुपये में घर नहीं पड़ सकता, क्या फायदा है ऐसी अर्थव्यवस्था का? आप देखिए, अगर कोई नेता का लॉ वायलेट होता है, उसका राइट वायलेट होता है, तब ये लाते हैं डेमोक्रेसी। अगर किसी मजदूर का, किसी किसान का अगर कोई राइट वायलेशन हो जाता है तो ये डेमोक्रेसी नहीं लाते। फिर यहाँ इनकी खुली ऑटोक्रेसी चलती है, बस वो डेमोक्रेसी की आड़ में होती है। ये बात बताओ, अमेज़न के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं, उनके सामने इस समय किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? हमारी जो समस्याएं हैं 2022 से अभी तक कंटिन्यू वही चली आ रही हैं। सरकार इतनी बेशरम हो चुकी है और कॉर्पोरेट इतना बेशरम हो चुका है कि हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, लीगल मांगे हैं, 44 हमारे श्रम कानून हैं उनके अनुसार मांगे हैं, फिर भी पूरी नहीं की गई। हमारी 26,000 सैलरी की मांग है, जो कि अभी इस समय में जो
कॉस्ट ऑफ लिविंग है, हमारा लिविंग वेज है एक तरीके का, बहुत छोटी सी मांग है जो कि इन्हें पूरी करनी चाहिए। प्लस हमें जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम लोग आज जा रहे हैं नौकरी करने के लिए तो हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि आज मेरा लास्ट डे है, तुम कभी भी निकाल दे रहे हो। फैक्ट्री एक्ट है हमारा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, हमें दे रहा है ना प्रोविजन कि अगर आपको कोई निकालेगा एक महीने पहले नोटिस सर्व करेंगे, लेबर इंस्पेक्टर आएगा, डोमेस्टिक इंक्वायरी होगी, फिर लेबर इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा कि क्या करना है, जॉब से निकालना है कि नहीं। तो फिर अमेजोन को कैसे हमें हायर एंड फायर कर देती है। तो अमेजोन मतलब सीधा ये कह रही है कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, सीधा चैलेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। मोदी जी कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे हैं, सारी पार्टियां कहती हैं कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे हैं, अमूमन कांग्रेस भी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे हैं। तो आप मजदूरों के साथ क्यों नहीं आ रहे? सबसे ज़्यादा तो राइट्स भारत में मजदूर और किसानों के वायोलेट किए जाते हैं। इनकी एक ये स्कीम चलाई जा रही है जो हम कृषक परिवार से हैं ज़्यादा तरीके से, हमारी ज़मीनें कॉरपोरेट को बेच के सस्ते दामों में बेच के हमें ये मजदूर बनाने का इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है। सीधा ये एक बात बताइए, जैसे आप लोग मैं आपकी डिमांड कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि जो काम के जो घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वेतन कम है। 10 घंटे काम करते हैं वहाँ पे, जिसमें से आधे घंटे के तो ब्रेक मिलते हैं और 9 घंटे हम काम करते हैं। 9 घंटे तुम 10 घंटे में आधे घंटा कि हर 1 घंटे के बाद आधा घंटा? आधे घंटे के सिर्फ 2 ब्रेक। हाँ। आप 9 घंटे यहाँ खड़े हो सकते हैं कंटिन्यू? आप मुझे बताइए, कंटिन्यू खड़े होना है इसी पोजीशन में, अब सिर्फ आपको बॉडी को मूवमेंट करना है। जब हम काम करते हैं ना वहाँ पे खड़े होके पैकिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को इतनी तेज मूवमेंट करते हैं कि हमारी बॉडी का जो स्टैटिक चार्ज है ना वो सीधा हमें दिख जाता है, स्टैटिक चार्ज। तो काम के घंटे और जो काम का प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि सैलरी बहुत कम है। आप देख लीजिए 11 साढ़े 11 हज़ार सैलरी आज के ज़माने में क्या कर लेंगे आप? 11 हज़ार से क्या कर लेंगे? 4 हज़ार रुपये रूम के चले गए, ठीक है, प्लस वर्कर रह रहा 4-5 हज़ार का कम से कम खाएगा ना, 1-1.5 हज़ार रुपये बचने क्या फ़ायदा? सिर्फ ये है कि घर वालों के ऊपर बोझ नहीं बना है, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। वेतन को लेकर आपकी क्या डिमांड है? 26,000 होनी चाहिए, लिविंग वेज है हमारा 26,000 होना चाहिए। प्लस हरियाणा सरकार ने भी 11 साल से वेज रिवीजन नहीं किया है, जबकि 4-5 साल में वेज रिवीजन करना चाहिए। प्लस हमारे जो श्रम कानून है उसमें भी लिखा है कि हमारा जो वेज रिवीजन है हर 6 महीने में, साल में 2 बार होना चाहिए, 10.33, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं उसे। तो वेज रिवीजन हमारी 26,000 सैलरी होनी चाहिए, नहीं करेंगे हम इससे भी ज़्यादा यूनिटी में आएंगे, इनके शोषण का जवाब इनके मुंह पर जूते से मारेंगे। एक चीज़ और समझाइए, जैसे आप लोग काम करते हैं पूरे हफ्ते काम होता है या बीच में ब्रेक भी मिलता है, कुछ छुट्टी उट्टी भी मिलती कि नहीं? जी हमारा 5 डे वर्किंग है, वीक में 2 ऑफ रहते हैं। जब हम 5 डे को 10x5 करेंगे तो हमारा 50 आवर ड्यूटी हो जाता है और हमारा जो कानून कहता है वो 48 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो ये टैक्टिस है इन लोगों की कि 2 घंटे इन लोगों का ओवर टाइम कैसे चोरी किया जाए। अब फैक्ट्री एक्ट की कुछ धाराएं हैं 51-52 जहां मैंने देखी थी, वहां ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप जो ब्रेक लोगे वो मतलब वर्कर के लिए होगा। आपकी कंपनी में हमने कार्ड पंच किया, आप पूरे दिन काम करवाओ या पूरे दिन कैंटीन में बैठाओ, वो वर्किंग आवर है, हमें उनका पैसा चाहिए। नहीं दोगे तो हम यूनिटी बढ़ाएंगे और तुमसे छीन लेंगे। आप लोगों की डिमांड में एक बात है कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, किन कारणों से किया जाता है? जी कोई ठोस कारण नहीं है। आपने अगर अपनी राइट्स बोल दी, अगर बोल दिया कि पानी पीना मेरा फंडामेंटल राइट है, आप कैसे रोक सकते हो? तो ये एक HR वहाँ के मिसबिहेव इशू बनाएंगे, उसके पीछे ब्लैक लिस्ट एक। प्लस अगर आपने पानी पी रहे हो, आपके पैर थक गए तो फ्लोर पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के पानी पी लिया तो आप ब्लैक लिस्ट। आप वॉशरूम जा रहे हो, वहाँ थोड़ा टाइम हो गया और आपका टारगेट है, वो टारगेट आपका अचीव नहीं हो पाया तो आपको ब्लैक लिस्ट। प्लस हमारा आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी हमें फंडामेंटल राइट है, जो जिसका रखवाला सुप्रीम कोर्ट है। तो आप हमारी प्राइवेसी पे कैसे अटैक कर सकते हो? सोचिए आप वॉशरूम में और आपकी कोई SLP टीम आके वीडियो बना ले, आपको कैसा लगेगा? आप बाथरूम में हैं और आपका वीडियो बनाया जाता है? वीडियो डोर नॉक किए जाते हैं, बताइए क्या करेंगे आप? ये समस्या है। और मैं फिर यही कह रहा हूँ, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री को पानी पीने के लिए उसके पद से हटा दिया जाएगा तब प्रधानमंत्री को समझ में आएगी हम वर्कर्स की पीड़ा क्या है। शोषण के पीछे मैं हूँ, मेरा शोषण होगा
मेरे पिताजी हैं, मेरे घर के मालिक हैं। बाहर का मुझे तभी मार सकता है जब मेरे पिताजी उसमें शामिल होंगे। मेरे पिताजी का अगर कंसेंट है तभी मुझे बाहर का मारेगा। अगर मेरे पिताजी का कंसेंट नहीं है तो किसी की मजाल नहीं है कि मेरे कॉलर पे हाथ रख जाए। मोदी जी का कंसेंट है तब अमेरिका से जेफ बेजोस लाके यहाँ वर्करों का शोषण कर रहा है। तो हमारे देश के मुखिया अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इन्हीं का कंसेंट है ना कि आप वर्करों का शोषण करिए। क्यों नहीं आप भेज रहे लेबर डिपार्टमेंट को वहाँ इंस्पेक्शन के लिए? जब NHRC की टीम वहाँ पहुँची, उन्होंने बोला हाँ गिल्टी पाई गई है डेल 4, क्यों नहीं एक्शन लिए गए? 17 केस कर चुके हैं हम डेल 4 पे। जो हमारी ब्लॉक लिस्ट है कार्ड, तो उनके खिलाफ लेबर कमिश्नर कैसे सो रहा है? तो ये सब सरकारों की मनमानी है। आप लोगों ने केस कर रखा है कि 17 भाई केस। 17 केस, जी, उसकी सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है, मैनेजमेंट आता नहीं है, लेबर पार्टी से एक्स पार्टी नहीं कर रही केस को, तो फिर कहाँ तक शोषण हम सहेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर कोई बिहार से आ रहा, उड़ीसा से आ रहा, कहीं से भी आ रहा, वो आ रहा अपना घर से ये सोच के आ रहा कि साल 2 साल कमाऊंगा। घर वालों को भी ये बोल के आएगा वो कि साल 2 साल मैं माँ कमाने जा रहा, पिताजी मैं कमाने जा रहा। वो आया, यहाँ आने के बाद पता चला 1 महीना ज्वाइनिंग को हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना बाहर निकाल दिया। ये क्या तरीका हुआ? चीज़ों समझाइए, जैसे आपने कहा कि निकाल दिया जाता है, हाँ जी, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं हाँ जी। तो ज्वाइनिंग की क्या प्रक्रिया है? ज्वाइनिंग की तो प्रक्रिया नॉर्मल है सर। मैं बताता हूँ ज्वाइनिंग में क्या है। हमें पहले कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं। वो ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि आज अमेजोन डेल 4 में 300 वर्करों की हायरिंग है। वो 300 इसलिए डालते हैं कि उन्हें 50 चाहिए होते हैं, बाकी 250 को वो लौटा देते हैं। हम वहाँ जाएंगे, हमसे इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन किया जाएगा और लोडिंग अनलोडिंग के लिए। जब मैं पहली बार गया था ना, तो जब मुझसे उनने ट्रांसलेशन करवाया था इंग्लिश का, मैंने कहा बढ़िया कंपनी होगी, MNC कंपनी है। काम देखा, मैंने कहा ये क्यों इतने ढोंग रच रहे हैं? ऐसा इंटरव्यू लेते, 4 इंटरव्यू करते हैं ज्वाइनिंग से पहले। LND से पहले कोई इंटरव्यू नहीं, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। एक गेट बन रहा है, या ड्यूटी जाओगे, तुमने गेट पंच किया, अधिकार है, तुम तो जॉब से निकाल दिए गए। तो ज्वाइनिंग में LND टीम है, वहाँ का इंटरव्यू, तब हमारी ज्वाइनिंग होती है। बस यही है। आप कुछ बोलिए। अगर जैसे कि ये सर ने बोला कि अभी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं बाहर अंदर से, तो अगर जब कोई बंदे एसोसिएट जब कंपनी में एंट्री करते हैं ना, तो जो वहाँ पे एक पंचिंग मशीन है जिसके कारण अंदर गेट एंट्री होता है, उसके बाद जाकर है कैफेटेरिया में, तो वहाँ पे जब पता चलता है कि पंच करने के बाद गेट तो लॉक है, तो फिर HR वाले निकल के आते हैं, कहते हैं क्या कि सर आप टर्मिनेट हो चुके हैं। ये कहाँ का नियम है? ये चीज़ हमें बताओ ना, किस लिए टर्मिनेट किए गए हो, ये चीज़ हमें बताओ ना। हायर एंड फायर पॉलिसी हमारे श्रम कानून में है नहीं, कैसे निकाल रहे हो आप? अभी तो आ गए। अभी आ गया, 21 नवंबर से आ गया है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो 2022 से चली आ रही हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहले इम्प्लीमेंट किया गया, धीरे धीरे हायर एंड फायर किया गया और फिर उसको लागू कर दिया गया, कानून ही मानता जी, है। और बाकायदा इनके एजेंट है सरकारों के, इन्होंने एजेंट बना रखे हैं कि लेबर कोड को आप मीठी गोली की तरह वर्कर को दो। अच्छा एक बात बताइए, जो आपका काम टारगेट बेस है कि भाई इतना टारगेट आपको करना ही करना है दिन भर में? हाँ, ये टारगेट इन लोगों ने खुद से बना रखा है। अब एक बात बताओ, मैं ऑन कैमरा दिखाना चाहता हूँ कुछ। ये बंदे की खुलकर अपने हिसाब से ये देख लो, मैं ऑन कैमरा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, डेली हम लोग कितने किलोमीटर चलते हैं? 23 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ये नॉर्मल है हमारा। ये चीज़ हम नॉर्मल चलते हैं। आप कंपनी के अंदर चलते हैं? कंपनी के अंदर एक ही जगह पे जो वेयर हाउस है अमेजोन में, वहाँ पे चलते रहते हैं? चलते रहते हैं, जबकि पिकिंग मैं करता हूँ। एक चीज़ और समझाइए, अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो एक तो ब्लैक लिस्ट है उनके पास, चारा के भाई ब्लैक लिस्ट कर दिया, आपको निकाल दिया, जैसे सर ने समझाया। क्या आपके साथ अभद्र तरीके की बातें भी की जाती हैं क्या? बातें होती है, प्लस एक वार्निंग लेटर भी मिलता है। उसके नाम है एडेप्ट नाम का एक कीड़ा होता है डेल 4 में, वो होता है, ठीक है, वो पकड़ा दिया। अगर आप काम नहीं कर रहे हो सही, आपको अदरवाइज डिपार्टमेंट भेज दिया। आप कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्पीड़न किया जाता है ताकि बंदा परेशान रहे। टॉर्चर किया जाता है, सीधी बात है। इनका ये बहुत गंदा काम है कि दीपावली से 1-2 महीना पहले हायरिंग लेंगे
और दीपावली के बाद बाहर जाओ, बाहर का रास्ता। एक महीने से मैं इस चीज को झेला हूँ, पिछले 1 महीने से झेला हूँ। मैं स्लैम से पिकिंग में गया, पैक में गया, स्टोव भी किया मैंने। जब मेरा वहाँ पे रेट ही नहीं आएगा, क्यों मैं जान के नहीं करना चाहूँगा वहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है मेरा दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट क्लोज है। या तो मैं छोड़ूंगा या कुछ करूंगा या मेरे डिपार्टमेंट में चलेगा। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, कितने महीने का कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्टर जो बढ़ता है, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट अभी मान लो हम शुरू में भर्ती हुए तो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देगा, उसके बाद अगर उसमें वर्क है तो 3 महीने का बढ़ा देगा या 11 महीने का बढ़ा देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इनकी बात में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने समझाया, आपको पता होगा 26 नवंबर को 4 लेबर कोड के खिलाफ जब यहाँ पे मजदूर आंदोलन कर रहे थे, तब वो यही समझा रहे थे कि जो जिस तरीके से सरकार कह रही है कि ग्रेजुटी मिलेगी हर 1 साल में, जो भी 1 साल काम कर लेगा उसको ग्रेजुटी मिलेगी, यहाँ तो 3-3 महीने बाद निकाल दिया जा रहा है, तो ग्रेजुटी कहाँ से मिलेगी? इसका मतलब है सरकार ने सोच समझकर ग्रेजुटी देने के ड्रामा कर रही है और मजदूरों का शोषण करने के लिए 4 लेबर कोड लेके आ रही है। सर आप वहाँ पे 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें वो तो ग्रेजुएटी ले पाएगा बंदा। अगर वो 1 महीना काम करा के निकाल देंगे, 3 महीने करा के निकाल देंगे, आपको 11 महीने से पहले ही निकाल दिया जाएगा, तो ग्रेजुएटी नहीं मिल पाएगी। एक बात और समझना है मुझे, सरकार कह रही है कि हम मिनिमम वेज देंगे। दिल्ली का मिनिमम वेज आज 18,000 से समथिंग ऊपर है, हरियाणा का भी कुछ आसपास ही होगा। हरियाणा जो एनसीआरयू में आ रहा है जो बंदा है, वहाँ पे तो हरियाणा और दिल्ली सेम ही हो गया ना। अगर जो दिल्ली में एनसीआरयू में आएगा तो वहाँ भी इतना ही खर्चा हो रहा है और दिल्ली में भी उसका इतना ही खर्चा। मेरा सवाल पे आ जाने दीजिए, क्या आपको मिनिमम वेज मिलता है जो भी सरकार ने तय किया है? वो कम मिल रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो हरियाणा बेस पे दे रहे हैं, दिल्ली बेस पे, एनसीआरयू बेस पे नहीं दे रहे हैं। 13,000 के समथिंग है, मिनिमम 13,000 के समथिंग है, और फिर कम जहाँ है। पर जो अमेजोन बनी हुई है वो एनसीआर में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है, तो यहाँ पे अमेजोन को वो एनसीआर का वेतन देना चाहिए। तो अमेजोन हरियाणा का वेतन दे रही है, एनसीआर में रह के आप हरियाणा का वेतन नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो हमें जो क्या बोलते हैं हरियाणा का वेतन मिल रहा है और एनसीआर में जो अमेजोन बनी हुई है वो एनसीआर में, हम काम भी एनसीआर में कर रहे हैं, तो हमें एनसीआर का वेतन मिलना चाहिए, हरियाणा का हमें क्यों मिलेगा? दोस्तों, अभी आप लोगों ने अमेजोन के वर्करों की बातों को सुना। एक बात तो समझनी है कि जिस तरीके से 4 लेबर कोड का ढोल सरकार पीट रही है और जिस तरीके से लगातार मजदूर संगठन और मजदूर उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है और समझने की ज़रूरत है। ये जो मजदूर जिस तरीके से हमें समझाएं, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ समझाया है कि 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 11 महीने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। ना उनका 1 साल होगा और ना ही उनको ग्रेजुटी मिलेगी। एक बात। दूसरी बात, एक चीज़ समझाया कि जहां पर दिल्ली एनसीआर में आने वाले जो राज्य हैं, उन जिस राज्य में सबसे कम वेतन है वहां पर अमेजोन अपना वेयर हाउस बनाता है और काम वो पूरे इंडिया का करवाता है, लेकिन वहां पे रख कर वहाँ मजदूरों को मिनिमम वेज देने के नाम पर शोषण कर रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि लगातार मजदूरों से 10-10 घंटा काम करवाया जाता है बिना रुके, 9 घंटा वो लगातार खड़े होते हैं। उन्होंने चुनौतियाँ दी हैं कि जिस तरीके से देश के बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ या कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट जगत के जो बुद्धिजीवी अपने आप को बनते हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मजदूरों को 72 घंटे, 80 घंटे, 70 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन उनका जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं अनुभव के साथ ये तमाम जो लोग हैं, ये 4 लेबर कोड का भी विरोध कर रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप इस बारे में क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।